संजय राउत पर ईडी के एक्शन के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसद संजय राउत का समर्थन किया है और कहा है कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे संजय राउत पर गर्व है, ये कार्रवाई हमें बर्बाद करने की साजिश के तहत की गई है। उद्धव मुंबई में संजय राउत के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कई और भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे खिलाफ बोलता है उसका हमें सफाया करना होगा। ऐसी मानसिकता के साथ प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए ठाकरे ने कहा कि आज घटिया घिनौनी राजनीति हो रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस तरह की कार्रवाई से उद्धव की शिवसेना झुकेगी? इस तरीके के सवाल पर ठाकरे ने साफ कह दिया है कि मिटना मंजूर है लेकिन शरण में जाना नहीं। उन्होंने कहा कि जो झुकने वाले थे वो हवा में चले गए, असली शिवसैनिक कभी झुकेंगे नहीं। आगे वो कहते हैं कि अब महाराष्ट्र की जनता फैसला करेगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सहयोगियों के साथ बर्ताव सही नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उम्मीद जताई और कहा कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा वक्त नहीं रहता। हमारा वक्त भी आएगा और जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि सच्चे शिवसैनिक कौन है। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उसमें भी कई तरह की और भी जो बयान है वो निकलकर सामने आए। ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे उद्धव पर जितना गर्व है उतना ही उन सभी कार्यकर्ताओं पे भी गर्व है जो हमेशा शिवसैनिक यानी जो सच्चे शिवसैनिक होते हैं उस तरह से खड़े रहे हैं। संजय राउत का अपराध क्या है? वो पत्रकार हैं, शिवसैनिक हैं और निडर हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मरने पर भी वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाकर विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। देश में यह स्थिति पैदा हो गई है कि अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हमें न्याय के भगवान पर पूरा भरोसा है। मौजूदा राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज की राजनीति बल से चल रही है लेकिन वक्त बदलता रहता है। जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता, असली शिवसैनिक कभी नहीं झुक सकता। इससे पहले ठाकरे ने संजय राउत के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। उद्धव की यह प्रतिक्रिया आपको बता दें तब आई है जब ईडी के अधिकारियों ने रविवार को पात्र चौल मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम रविवार सुबह ही शिवसेना सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची थी और दिन भर तलाशी लेती रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अधिकारी उनके घर तब पहुंचे जब इस मामले में राउत एजेंसी के 2 सम्मन पर पेश नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने पेशी के लिए आगे का वक्त जरूर मांगा था। राउत को आपको बता दें पहले 20 जुलाई को जांच एजेंसी ने तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और अपने वकीलों के माध्यम से जवाब दिया था कि संसद सत्र के कारण वो 7 अगस्त के बाद ही पेश हो सकते हैं। राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने और बीजेपी के सहयोग से नई शिंदे सरकार आने के बाद किसी एजेंसी की ये पहली कार्रवाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी द्वारा राउत की जांच मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास से जुड़ी कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। ईडी ने मामले में दादर और अलीबाग में राउत की संपत्तियां अटैच की थी। अप्रैल में ईडी ने जांच के तौर पर ही राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की थी। उन संपत्तियों में वर्षा राउत के दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में किहिम समुद्र तट पर 8 भूखंड भी शामिल हैं जो संयुक्त रूप से वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के पास हैं। एजेंसी संजय राउत से प्रवीण राउत और पाटकर के साथ उनके व्यापार और बाकी संबंधों के बारे में और उनकी पत्नी से जुड़े संपत्ति सौदों के बारे में भी जानना चाहती है। आपको बता दें कि फरवरी में प्रवीण राउत को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कहा था कि वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मिली भगत में काम कर रहे हैं। प्रवीण राउत को गोरेगांव क्षेत्र में पात्र चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले से जुड़ी जांच में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बाहर है, लेकिन अब जिस तरह से संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और लगातार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सरकार को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ
बल की राजनीति आजकल हो रही है। जब वक्त बदलेगा तो सोचो आपका क्या होगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के इस तरह के बयान पर और संजय राउत पर गर्व करने वाले बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।